नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लेकर आया हूं। तो आप देखिएगा फॉर्मूला आपको क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप समझ जाइएगा कि यदि एक छोटा सा चीज़ आप याद कीजिए तो बाकी सभी चीज़ आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसके पहले आपने सीखा था, शुरू में क्या सीखा था कि आप जब भी शुरू किए थे तो आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी कि 3 अनुपात के बारे में आपने जाना था। तो वह क्या था? वह अनुपात था साइन थीटा, दूसरा था आपका कॉस थीटा, तीसरा था आपका टेन थीटा। ठीक है, देखने में कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये था आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन। तो क्या था आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा और था टेन थीटा। ठीक है, तो ये शुरुआती 3 अनुपात थे। इन्हीं का आपको बताया गया था। इन्हीं का जो भाई होता है, साइन थीटा का भाई था आपका कोसेक, कोसेक थीटा। कॉस का जो भाई होता है वह था आपका सेक थीटा, और टेन का जो भाई होता है वह था आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो यह बात आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं। तो शुरू में एक चीज और भी पढ़े थे। भाई कहने का अर्थ था कि ये जो साइन जो है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इतना बात आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आपको देखना क्या है, ध्यान दीजिए। आपने देखा था, ध्यान से देखिएगा कि आपने देखा था ऐसे, क्या देखा था? साइन थीटा बराबर ऐसे पढ़े थे लंब बटे में, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे आपने? लंब बटे में कर्ण। तो आप जानते हैं कि ये इसका उल्टा होता है। तो आपको याद भी करवाया गया था, बस एक याद के तो दूसरा याद हो जाना चाहिए, इसका उल्टा होता। तो यहीं पर क्या होगा? कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर आपको हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कर्ण हो जाएगा आपको ऊपर, कर्ण क्या हो जाएगा आपको ऊपर और लंब हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी होगा कॉस। कॉस में आप जानते हैं क्या है? कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में होगा कर्ण बटे आधार। टेन में होता है लंब बटे आधार, तो कॉट में होगा आधार बटे लंब। ये होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जब आपको कहा जाएगा कि दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी कि इधर से इधर गुणा करेंगे तो इधर आएगा क्या? इधर आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, इधर आपका आ जाएगा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? इस दोनों को गुना करेंगे तो लंब बटा में आएगा कर्ण और फिर गुना आएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लंब से लंब कट रहा है और कर्ण से कर्ण कट रहा है। इसका मतलब इधर का वैल्यू जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझ गए हैं। एक बार मैं फिर से अच्छी तरह से आपको लिख के दिख। तो अभी आपने देखा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यह पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब आप देखिए क्या देखे हैं। अभी तुरंत आपने पीछे देखा ऐसे, क्या देखा? ऐसे साइन थीटा गुना कोसेक, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या आया था? तो बराबर आया था 1। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस बात को समझ रहे हैं। यही चीज आपको आज समझाना है। ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे कि आप अगर इतना याद कर लें कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1, यह भी देखिए याद करने वाला नहीं। शुरू में आपने जो याद किया था, कोई भी चीज अगर स्वयं और उसके व्युत्क्रम को गुना किया जाए तो 1 होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको रहे 2/3, इसका व्युत्क्रम जो क्या है वह है 3/2, इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी आया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आपको इस सब का यूज होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माने कि इस सब का यूज होगा सवाल बनाने में। ठीक है, इस सब का यूज आपको सवाल बनाने में होगा। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ? 1। तो इसी प्रकार अब आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीधे ऐसे लिखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? आपका हो जाएगा 1/कोसेक।
1 बटा कोसेक थीटा। यानी यह भी आपको सवाल बनाने में यूज हो सकता। उसी प्रकार जब कोसेक थीटा इधर रखेंगे तो उधर होगा 1 बटा साइन। आप जानते हैं सवाल बनाने में सीखे कि बराबर के इधर उधर होता है तो गुना में रहता है, भाग में जाता है, भाग में रहता है, गुना में जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक दूसरे में गुना था, जब उधर गया बराबर के उधर तो भाग में आ गया। उसी प्रकार जब यहाँ पर कॉस थीटा रखेंगे, कोसेक थीटा रखेंगे तो इधर आएगा 1 बटा क्या आएगा आपका साइन थीटा। इस बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम दूसरा जो होगा वह क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, यह होगा। ठीक है, दूसरा आपको होगा कॉस थीटा गुना क्या होगा आपका, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, SEC सेक थीटा, इसका बराबर भी आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। तो अब आप फिर से वैसा ही आप कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, अब आप जान सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बराबर 1 बटा SEC सेक थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लिख सकते हैं SEC सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए हैं। अगला फिर से क्या होगा, अगला क्या होगा वह होगा टेन थीटा। देखिए तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा यह बराबर 1 होता है। और इसको रट्टा नहीं मानना, आप जानते हैं सिर्फ शुरू में मारे हैं एक दूसरे का रट्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। आप जानते हैं दिमाग आपको एक दूसरे में व्युत्क्रम से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर आप क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा यानी कि कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि साइन कॉस और सेक इसका जो भाई होता है माने उसका जो व्युत्क्रम होता है तो वह व्युत्क्रम एक दूसरे से गुना होता है। इस प्रकार आपको देखिए 3 फॉर्मूला यहाँ, 3 फॉर्मूला यहाँ, 3 फॉर्मूला यानी 9 फॉर्मूला याद हो गया और किसी में किसी प्रकार का रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये सब आपको यूज होगा, पहले आपको ये सब पढ़ा दिया जाएगा, इसके बाद सवाल बनवाया जाएगा तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या सीखना आपको वह ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आगे एक चीज मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी किसी फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा। आप मतलब कि प्रूफ नहीं करूंगा, आपको सिर्फ लिख दूंगा, आपको समझ जाना है। ठीक है, तो आगे जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है देखेंगे आप। वह फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये आपको रट्टा मारना अभी आपको प्रूफ करके मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तब आप समझिएगा। ठीक है, ऐसे आप रट्टा मार लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, एक लाइक तो जरूर से जरूर करें। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यह कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए आप ध्यान से देखिए। तो आप जानते हैं इसमें एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ A, B और C। ठीक है, तो इसमें थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं अंदर में रख लेता हूँ थीटा, B पर रख लेता हूँ थीटा। ठीक है, तो अब आप जानते हैं क्या जानते हैं कि AC का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, ऐसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AC का स्क्वायर जो होता है, सॉरी इसमें AC नहीं होगा, इसमें मैं यहाँ B लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा रहेगा ताकि आपको याद करने में कहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा AC का स्क्वायर जो होगा इसमें होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसा होता है पाइथागोरस प्रमेय में। यहाँ पे कुछ भी होता तो जो यहाँ पे होता यानी 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप पीछे पढ़ चुके हैं। इस कंडीशन में आपको कहा जाए कि आपको क्या कहा जाए, आपको कहा जाए कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। नहीं तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो लंब कितना है इसका AB है और कर्ण इसका क्या है AC है। और देखिए फॉर्मूला में इस पर स्क्वायर है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर
इधर भी लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, नहीं तो कोस स्क्वायर थीटा क्या है, तो कोस मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, इसका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, इस पर स्क्वायर, और कर्ण क्या है AC, इस पर स्क्वायर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। जब इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, AC का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, AB का स्क्वायर प्लस आ गया BC का स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो अब आप इसको देखिए, इसको यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर, नीचे AC का स्क्वायर ऑलरेडी है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, अभी आपने इसका प्रूफ भी देख लिया। तो ये आप कर लेंगे इसको याद, ठीक है। तो यदि आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए आप चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका प्रूफ क्या होता है, तो देख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह भी देख लिए, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। तो अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है, कि अब मैं यह कर सकता हूं, यहां से मैं स्टार ही दे देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां से कर सकता हूं, आप जानते हैं आपको बताया गया है, आपको क्या बताया गया है कि बराबर के इधर उधर, यानी कि आप जिंदगी भर जो पढ़ रहे हैं 9th क्लास तक, कि कोई भी चीज बराबर के इधर उधर जब होता है तो प्लस वाला होता है माइनस, माइनस वाला होता है प्लस, ऐसा आप जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इससे मैं इसको इधर रख के उसको उधर करूंगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, यहाँ पे लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको ये सब याद सिर्फ एक ऊपर वाला करना, बाकी सभी अपने आप हो जाएगा यदि आपके पास इतना दिमाग है कि बराबर के इधर उधर करने से क्या होता है, ठीक है। तो अब आप यह भी जानते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर, देखिए ये स्क्वायर है उधर जाता है तो यह क्या होता है रूट अंडर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब आप जब लिखिएगा आपको सवाल बनाने में यानी कि सिद्ध करने में बहुत ये सब जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना लिख लिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ से फिर बदलता हूँ, फिर यही से सवाल शुरू करता हूँ, माने कि यही चीज है, तो हमने साइन से लेके साइन को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर का, तो फिर इसी प्रकार मैं कॉस को रख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस तरफ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। और जब यह स्क्वायर उधर आएगा तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि आप थोड़े से समझदार हैं तो बाकी सभी हो सकता है, सिर्फ एक याद करने पर आपको 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो बस त्रिकोणमिति क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, छोटा छोटा चीज आप याद कीजिएगा, बाकी बड़ा बड़ा चीज अपने आप हो जाएगा, इसलिए आपको देख के घबराना नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो आगे अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ के, सिर्फ ऊपर वाला समझ के बाकी सभी को आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो आपको यही है, मैं कहूंगा कि इस सभी में क्या करना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया और ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए कॉस थीटा नीचे में साइन थीटा
इस पर बच गया ऐसे स्क्वायर बराबर बच गया आपका, हाँ यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखिए 1 साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा इस पर स्क्वायर, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं। तो अब देखिए आप इसके पहले और पढ़े होंगे कि कोस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है। अभी तुरंत जस्ट पढ़े 1 बटा साइन थीटा क्या होता है। इसको जब आगे बढ़ा के लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस बाय साइन होता है कोट, क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा हो गया बराबर यह क्या हो गया कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको भी याद कर सकते, देखिए इसको मैं उधर लेके जाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको जब उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको भी याद कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया है 1, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपको कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखिए इसको उधर के आप उसको आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मैं कर देता हूँ, देखिए इस 1 को उधर कर देता हूँ, यानी हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए आप देख रहे हैं, आपको आपने एक फॉर्मूला याद कीजिए तो दूसरा हो गया, ये तो मैंने बनाया है, ठीक है। ये सब बनाना नहीं है आपको, ठीक है, आपको ये सब बनाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और उससे आपको ये 3 फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये बात समझ गए हैं, ठीक है। एक बात और समझिए, इस 3 से कुछ और भी फॉर्मूला बनता है, तो मैं थोड़ा सा अभी एक और जो फॉर्मूला होता है उसको लिखता हूँ, फिर इसको एक बार वापस इस पर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या देख लिया, इसको देख लिया, फिर से देखते हैं इस सवाल। यानी कि अभी आपने देखा था कि अभी मैंने दिया था सभी के नीचे साइन से भाग, यानी कि सभी में साइन स्क्वायर से भाग दिया था। अब एक बार कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी में कॉस स्क्वायर से भाग देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा। सभी में मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया हूँ। तब देखिए हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो आपका होता है वह होता है टेन थीटा। तो यानी यहाँ पर हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस आपका गया कट, यानी ये हो गया +1। यह क्या होगा 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आप यह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक जैसा फॉर्मूला जो होगा उसके लिए देखिए इसको कर देंगे, यानी इसको उधर कर देंगे, यानी हो जाएगा ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। आप इधर उधर करके देख के समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर अकेला क्या, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ। इसको जब इधर लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर जब अकेला लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि स्क्वायर स्क्वायर वाला 3 फार्मूला था, उससे आपने एक्स्ट्रा 2 और फार्मूला बनाया। अभी 2 और फार्मूला सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका एक बार सारांश मैं एक बार लिख के देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसका सारांश क्या था उसको देखते हैं, एक बार अच्छी तरह से देखिए। तो मैंने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, इतना पढ़ाया था। अब बाकी बात आप इधर उधर करके मैंने आपको करके सिखा दिया, बाकी बात आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैंने पढ़ाया था, अभी तुरंत पढ़ाया था
ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा SEC माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक जैसा देखिए, देखने में दिख रहा, इसीलिए आपको एक साथ लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ाया था मैंने, यह था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तीनों मैंने वास्तव में पढ़ाया है, और इसी तीनों का इधर उधर यानी बराबर के इधर उधर करके क्या होगा, वही चीज मैं अभी पीछे पढ़ा रहा था। एक बात और ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको सवाल बनाने में यूज होगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि मैं यहीं से दिखा देता हूं। आप देखिए अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा होगा, एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी, ऐसा पढ़े हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में वैसा ही कंडीशन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में सजा सकते हैं, यानी कि यहीं से इस फॉर्मूला को आप देखिए, इसको जब हम सजाएंगे इस फॉर्मेट में, तब आपका क्या हो जाएगा, यानी आपको ऐसे हो सकता है COSEC कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, यह भी हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं ये और ये इंटू में है, अगर इसको बराबर के उधर किसी एक को ले जाएगा तो 1/, उतना हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COSEC कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर में 1/, में ये वाला, ये देखिए ये 1 के बटा में ये पूरा आएगा, ये होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अगर आप इसको रखेंगे तो उधर नीचे, यानी कि अभी आपने देखा, यदि प्लस वाला इधर रखेंगे तो 1 के नीचे माइनस वाला होगा, यदि माइनस वाला यहाँ पर रखेंगे तो 1 के नीचे प्लस वाला होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। चलिए अगला, फिर से इसमें भी वही बात कर सकते हैं आप खुद से कर लीजिए, आप समझदार व्यक्ति हैं। इसको भी आप इसी तरह लिख लीजिए, 1 के नीचे लिखिएगा प्लस वाला तो इधर बचेगा माइनस वाला, और माइनस वाला लिखिएगा तो प्लस वाला। ये सब आपको सवाल बनाने में यूज होगा, आप अच्छी तरह से पढ़ के इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ध्यान से एक चीज आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो के पहले एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, नहीं, ये सब के मान वैल्यू को आपको क्या कराया गया था, याद कराया गया। तो थोड़ा सा एक बार उसका रिव्यू करते हैं, तब आपको जो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ वो समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि देखिए मैंने लिखा था 0 डिग्री, फिर लिखा था 30 डिग्री, फिर क्या लिखा था 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर लिखा था 90 डिग्री। ठीक है, यदि आपको याद नहीं है तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और याद करना भी इतना आसान है, मैं बता चुका हूं, अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन, तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वह 0 ही होता है। साइन 30 का वैल्यू यह क्या होता है, हाफ होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1। ठीक है, इस बात को देख रहे हैं। उसी प्रकार उल्टा ध्यान से आप देखते जाइए, उसी प्रकार जब कॉस का वैल्यू होता है तो ध्यान से देखिए, कॉस 0 इधर से यहाँ वाला कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता, यानी कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, यदि आप पीछे वीडियो नहीं भी देख रहे हैं तो अभी आपका रिव्यू हो जाए, लेकिन वीडियो देख लीजिए तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 हो जाए, इधर से उल्टा के लिखिए, यहाँ क्या होगा √3/2, यहाँ क्या होगा 1/√2, और यहाँ क्या होगा हाफ होगा, यहाँ क्या होगा 0 होगा। तो इस बात को ध्यान से गौर से देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अब देखिए, यहाँ देखिए कि यहाँ
ये जो 1 है, ठीक है, और इसमें ये 1 यहाँ है, नहीं, यानी कि साइन में जो 90 डिग्री का होता है, कॉस में वह 0 डिग्री का होता है। इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जोड़ा मैं एक बार लगा रहा हूं साइन और कॉस के साथ, यानी ऐसे कि साइन इधर लिख रहा हूं, कॉस। देखिए साइन में जो आपका 0 डिग्री है, कॉस में वह आपका 90 डिग्री। इस बात को आप देख रहे हैं, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार दूसरा भी आप देख सकते हैं कि साइन में जो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे देखिए साइन में 30 डिग्री और कॉस में देखिए 60 डिग्री। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60। आप ध्यान से देखते जाइएगा, आप समझते जाइए। फिर उसी प्रकार साइन में देखिए 45, तो कॉस में भी है 45, तो यानी यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, ठीक है। फिर दूसरा आप देखते होंगे कि साइन में देखिए 60, तो कॉस में देख रहे होंगे 30, यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 30। आपको दिख रहा है, दिखने में कोई परेशानी नहीं है, समझ भी आ रहा होगा अच्छी तरह से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगला फिर से देखिए, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 1, यानी ये 4 फॉर्मूला आपको दिखा दिया गया है। अब कोई नहीं बचा है, ठीक है, यानी कि 0, 30, 45, 60 और एक 90। देखिए साइन में 90 है, यहाँ पर क्या है, फिर से 0 नहीं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस में, कब होगा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा होगा। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। सेम उसी प्रकार आपका जो होगा कॉस थीटा बराबर वह होगा, या क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। सेम उसी प्रकार जैसे अभी आपने देखा कि साइन कॉस में होता है, आप टेबल जाके देख लीजिएगा वैल्यू वाला, यदि आपको याद नहीं है तो पीछे वीडियो है, ठीक है, आपके बुक में भी है। तो सेम उसी प्रकार यानी कि टेन और कॉट में होता है, यानी 10 का जो 0 होगा वह कॉट का 90 वाला होगा, ठीक है। 10 का जो 30 होगा वह कॉट का 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको बोला जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो वह होगा कॉट 90 माइनस थीटा। इस बात को आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार जब कॉट थीटा होगा तो कॉट थीटा बराबर यह होगा कि टेन 90 माइनस थीटा, यह दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार जो दूसरा होता है, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो क्या होता है, यहीं पे हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यह होगा सेक 90 माइनस थीटा होगा, और यह जो उल्टा है सेक, इसका SEC, सेक थीटा बराबर यह होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सब बात आप समझ गए हैं। आपको समझने में कोई परेशानी यदि होती है तो वीडियो के नीचे आपको मेरा नंबर चलते हुए मिल जाएगा, ठीक है। आप उस नंबर पे डायरेक्टली पर्सनली कॉल भी करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे वीडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है कि आपको समझने में कोई तकलीफ हो, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगले वीडियो में आपको कुछ सवाल बताए जाएंगे जिससे आपके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।